हर देश के कुछ ऐसे हीरोज होते हैं जिनके नाम कभी सामने नहीं आते। ये कहानी है एक ऐसे ही इंसान की जो अपनी पहचान तक भूल गया, सिर्फ देश के लिए। 1970 की डेकेड। राजस्थान का एक सिंपल लड़का, एक्टिंग का शौकीन। नाम था रविंद्र कौशिक। उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी, जब तक एक दिन उसकी परफॉर्मेंस ने कुछ खास लोगों का ध्यान नहीं खींच लिया। यह लोग थे इंडिया के सीक्रेट एजेंट्स, जिन्होंने उसमें एक परफेक्ट स्पाई देखा। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। ट्रेनिंग शुरू हुई, उसने उर्दू सीखी, अपनी आदतें बदली, अपनी सोच तक बदल दी। धीरे धीरे रविंद्रा खत्म हो रहा था और एक नई पहचान जन्म ले रही थी, नबी अहमद शकीर। 1975 उसने इंडिया छोड़ दिया, अपना घर, अपनी मां, अपनी असली जिंदगी। पाकिस्तान पहुंचकर उसने पढ़ाई की, आर्मी ज्वाइन की और धीरे धीरे एक ट्रस्टेड ऑफिसर बन गया। इतना ट्रस्टेड कि वो पाकिस्तान आर्मी में मेजर तक पहुंच गया। हर दिन वो एक नई जिंदगी जी रहा था, जहां हर गलती मौत बन सकती थी। फिर भी वो इंडिया को सीक्रेट इंफॉर्मेशन भेजता रहा। आईसी इंफॉर्मेशन, जिसे देश को कई बड़े खतरों से बचाया गया। पर इस डबल लाइफ का एक डार्क साइड भी था। आईने के सामने खड़े होके वो खुद से पूछता, मैं कौन हूं? रविंद्रा या नबी? एक देश का बेटा या दूसरे देश का ऑफिसर? फिर 1983 एक छोटी सी गलती ने सब कुछ तोड़ दिया। एक कांटेक्ट एजेंट पकड़ा गया और उसने सब सच बता दिया। सालों की मेहनत एक पल में खत्म हो गई। रविंद्रा कौशिक को गिरफ्तार कर लिया गया, उसे जेल में डाल दिया गया, जहां उसने सालों तक तकलीफ झेली। सवाल पूछे गए, प्रेशर डाला गया, लेकिन उसने अपने देश का राज कभी नहीं बताया। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे दुनिया उस भूलती गई। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने अपने घर एक लेटर भेजा, जिसमें सिर्फ एक सवाल था, क्या कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? 2001 एक ऐसा हीरो इस दुनिया को छोड़ गया, जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। उसे ब्लैक टाइगर कहा गया, इंडिया के सबसे ब्रेव स्पाइज में से एक। पर सच ये है, हर देश को एक रविंद्र कौशिक चाहिए होता है, लेकिन हर रविंद्र कौशिक को एक याद रखने वाला देश नहीं मिलता।